हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। क्लास 9 मैथ का चैप्टर नंबर 9 करने आ गए हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपने क्लास 9 मैथ का चैप्टर नंबर 9। क्लास 9 चैप्टर 9। दोस्तों चैप्टर का नाम है सर्कल। दोस्तों अपने सर्कल को कवर करने वाले हैं इस वीडियो में। क्लास 9 मैथ का चैप्टर नंबर 9 जो है वो है सर्कल। उस सर्कल को अपने कवर करने वाले हैं। दोस्तों सर्कल क्या होता है अपने पढ़ने वाले हैं। दोस्तों मेरे हाथ में आप ये कोई एक सर्कल टाइप का आपको ये सर्कल दिखाई दे रहा है, यानी सर्कल दिखाई दे रहा है, यानी ये कोई ऑब्जेक्ट है। तो ये ऑब्जेक्ट भी कौन सी है, अपनी सर्कल टाइप में है। तो दोस्तों आप इसको क्या कह सकते हैं कि ये है जो मेरे हाथ में एक ऑब्जेक्ट है, इसको ये कौन सी शेप में है, यानी ये सर्कल की शेप में है। मतलब ये है चारों तरफ से गोल है, ये ना तो इसकी शेप होती है ना ही इसकी साइज है। दोस्तों ये है अपनी सर्कल, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों अपने सर्कल को अगर हिंदी में बोलना जाए तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, अपने हिंदी में बोलेंगे इसको सर्कल को व्रत बोलेंगे। दोस्तों इसके हिंदी में बोलेंगे व्रत, व्रत बोलेंगे। दोस्तों क्या बोलेंगे हिंदी में, व्रत बोलेंगे। सर्कल मतलब कि गोल आकृति। जैसे मैं आपको बना के बताऊं यहाँ पर मैं आपको बना के बताऊं दोस्तों, वेट, सर्कल व्रत की दोस्तों मैं अगर आपको डायग्राम बना के बताऊं तो सर्कल दोस्तों अपना गोल होता है। क्या होता है, एकदम गोल होता है। और दोस्तों ये मैंने आपके लिए सर्कल बना भी लिया है, इसको मैं स्मॉल कर देता हूं। ये दोस्तों मैंने क्या बना लिया है, एक सर्कल बना लिया। दोस्तों ये आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, इसकी ये जो बाउंड्री है, मतलब सर्कल की दोस्तों ना तो अपनी क्या होती है, ना तो अपनी शेप होती है और ना दोस्तों अपनी साइज होती है। ये है दोस्तों अपना सर्कल का कॉन्सेप्ट। क्लास 9 मैथ का चैप्टर नंबर दोस्तों 9 है सर्कल, यानी क्लास भी 9 और चैप्टर भी 9 सर्कल है। दोस्तों इस सर्कल की ना तो शेप होती है ना साइज होती है। और दोस्तों सर्कल को आपको माइंड में क्या नाम आया कि सर्कल बस सर्कल होता है, और इसका रेडियस होता है, डायमीटर होता है, वो क्या होता है। अभी दोस्तों इसी वीडियो में अपने यही पढ़ने वाले हैं कि सर्कल अपना क्या होता है। सर्कल के बारे में दोस्तों अपने जानने वाले हैं। दोस्तों स्टार्ट करें अपने सर्कल के बारे में कि सर्कल क्या है। इसको मैं दोस्तों कर लेता हूं साइड में, इसको मैं दोस्तों कर लेता हूं साइड में। इसके बाद में अब मैं आपको बताता हूं कि सर्कल की क्या क्या दोस्तों डेफिनेशन है। अब दोस्तों सर्कल की क्या क्या डेफिनेशन है वो सुनिए। अब आपको ये सर्कल दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपको सर्कल दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों जो इस सर्कल का जो मिड पॉइंट है ना, जो बीच का पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं आप हिंदी में दोस्तों आपको बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेंटर पॉइंट। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको सेंटर बोलते हैं। मतलब हिंदी में अगर आप बोलना चाहें तो केंद्र भी बोल सकते हैं, केंद्र बिंदु भी दोस्तों आप इसको बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, केंद्र बिंदु भी आप बोल देते हैं या केंद्र भी आप बोल देते हैं। दोस्तों ये सर्कल है ना, इसको अपने बीच वाले पॉइंट को क्या बोलते हैं, केंद्र बिंदु बोल देते हैं या सेंटर पॉइंट बोल देते हैं। अब दोस्तों मैंने एक क्या किया, एक लाइन ड्रॉ करा दी। क्या कर दी मैंने, एक लाइन ड्रॉ कर दी, यानी यहां से एक मैंने इससे एक लाइन ड्रॉ करा दी। दोस्तों आप इसको क्या बोलोगे, दोस्तों ये आपको अगर एक लाइन दिखाई दे रही है, मैंने हाईलाइट कर दी है। अब दोस्तों ये आपको जो लाइन दिखाई दे रही है, इसको आप क्या बोलोगे, इसको बोलोगे त्रिज्या, मतलब रेडियस। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों अपने, इसको बोलते हैं अपने रेडियस। रेडियस का मतलब दोस्तों त्रिज्या है। अगर हिंदी में अपनी बात करें तो त्रिज्या बोलते हैं। दोस्तों यहां तक आपको समझ में आ गई। अब दोस्तों मान लो मैं लेट्स सपोज यहां से एक लाइन, लेट्स सपोज मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करवा दूं ऐसी, जो सर्कल को बीचों बीच में से काट रही हो। मतलब कि बीचों बीच में से मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ करवा दूं, या मैं इस लाइन को यहां से कंप्लीट करवा दूं। क्या बोल रहा हूं मैं, यहां से लाइन को कंप्लीट करवा दूं। तो दोस्तों इसे पूरी लाइन को, यानी ये और ये इस पूरी लाइन को अपने क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं दोस्तों अपने डायामीटर। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको बोलते हैं हिंदी में डायामीटर, और हिंदी में अगर बात करें तो इसको बोलते हैं व्यास। दो त्रिज्याओं से मिलकर बना हुआ होता है। जब मैं मान लो कि ये दो त्रिज्या है, मानो कि ये एक त्रिज्या, ये भी एक त्रिज्या है और एक ये भी त्रिज्या है, मतलब कि दो त्रिज्याओं से मिलकर ये बना हुआ होता है। ये होता है अपना डायामीटर। यहां तक दोस्तों आपको समझ में आ गया। डायामीटर के बाद में अपना आता है कोड। कोड क्या होता है दोस्तों, कोड मतलब जीवा। जैसे ये मान लो ये आपको डायामीटर समझ में आ गया है, मैं थोड़ा सा रफ करता हूं, इसको करता है मैंने रफ। अब दोस्तों आपका जो मिड पॉइंट है वो मैं आपको
हाईलाइट करके बता देता हूँ, ये है अपना मिड पॉइंट। ये आपको समझ में आ गया, ये मैंने बड़ा सा बना दिया है, ये अपना क्या है, मिड पॉइंट है। अब दोस्तों कोड क्या होता है, ये अपनी बात आती है कोड। दोस्तों ये डायमीटर जो है, वो डायमीटर इस सर्कल को बीचों बीच में से काट रहा है, मतलब कि सर्कल को इक्वल पार्ट में से बांट रहा है। दोस्तों कोड जो होता है वो यहाँ से आता है, मतलब कि दो पॉइंट्स को टच कर देता है, मतलब दो पॉइंट से मिलकर ये बन जाता है, यानी एक पॉइंट यहाँ पर और एक पॉइंट यहाँ पर, ये दोस्तों मिलकर ये क्या बनता है, इसी को बोलते हैं कोड बोलते हैं। अगर दोस्तों आप यहाँ पर ऐसे करोगे तो दोस्तों ये आपके एग्जाम में, यानी ये आपके यूज होंगे। मैं ऐसे ही नहीं करवा रहा दोस्तों आपको, ये दोस्तों अगर आपने करना है तो ये दोस्तों क्या है, अपना कोड हो गया। क्या हो गया, ये अपना कोड हो गया, जीवा हो गया। अगर दोस्तों यहां से अपने ये से करें तो दोस्तों ये क्या है, कोड है। यहां तक आपको समझ में आ गया कि कोड क्या होता है दोस्तों, कोड क्या होता है, कोड होता है अपनी जीवा। क्या होता है दोस्तों, अपना कोड होता है जीवा। यहां तक दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कोड किसको बोलते हैं। अब दोस्तों आपके नया दिया है आर्क। आर्क क्या दिया है दोस्तों, ये बात सुनिए। आर्क जैसे मान लो लेट्स सपोज किसी भी अपनी चाप लगाते हैं, जैसे अपने ऐसे चाप लगाते हैं ना, उसी को अपने बोलते हैं आर्क। जैसे मैंने एक चाप लगाई और यहाँ पर अपना जो एंगल बन रहा है उसी को दोस्तों अपने क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। मतलब कि यहाँ पर जो अपने ऐसे मान लो मैंने ऐसे एक क्या कर दी, चाप लगा दी, तो दोस्तों इसी को अपने क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अपने आर्क, मतलब कि चाप। हिंदी में अगर आप लिखना चाहें तो हिंदी वालों आप भी लिख सकते हैं, आर्क का मतलब क्या होता है, चाप होता है, जैसे मैंने यहाँ पर लगाई है। फिर दोस्तों आपको क्या बताया है, टेंजेंट। टेंजेंट दोस्तों, अब आपको टेंजेंट क्या होता है ये भी बात समझने की है। ज्योमेट्री में देखते हैं कि लाइन आ रही है कि अपने पास ऐसी लाइन आ गई क्या, हाँ आ गई ना। अब दोस्तों मान लो जो ये मेरी लाइन है, वो लाइन में यहां से टच करते हुए निकाल दूं। अब दोस्तों क्या आपको ये लाइन दिखाई दे रही है, यानी ये सर्कल को टच करते हुए निकल जा रही है। मान लो मैंने एक ऐसे लाइन ड्रॉ करता हूं, वो सर्कल को टच करते हुए ही जा रही है, यानी सर्कल को टच करते हुए एक में लाइन गुजारता, तो इसको बोलते हैं अपने टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब टेंजेंट बोलते हैं। अगर आप चाहे हिंदी में लिखना चाहें तो जिसको बोल सकते हैं आप स्पर्श रेखा भी बोल सकते हैं, टेंजेंट। टेंजेंट का मतलब दोस्तों अपना होता है स्पर्श रेखा, मतलब कि वो स्पर्श करके चली जाए, यानी टच करके चली जाए, जैसे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर दोस्तों आपको समझ में आ गया टेंजेंट क्या होता है। फिर आपको क्या होता है, सेगमेंट। सेगमेंट दोस्तों क्या होता है, खंड कर दिए। जैसे मान लो मैंने इस सर्कल को टू भाग में बांट दिया, यानी एक सर्कल मैंने, यानी यहां से मैंने सर्कल को कट किया। मान लो मैंने यहां से सर्कल को कट कर दिया, तो दोस्तों ये जो सर्कल का यहां से पार्ट बचा, जैसे मान लो मैं यहां से ना करते हुए यहां से भी कट कर दूं ना, तो दोस्तों एक पार्ट तो आएगा ऊपर की ओर, यानी एक ऊपर की ओर पार्ट आएगा। दोस्तों क्या आप रियल लाइफ में एग्जांपल देखना चाहते हैं, तो दोस्तों 2 मिनट आप वेट कर लीजिए, 2 मिनट। तो दोस्तों मैं आपके लिए वही वाला सर्कल लेके आया हूं जो मैंने आपको पहले फेंका था। दोस्तों ये सर्कल है। अब मैं क्या कह रहा हूं कि ये सर्कल है, इसका जो ये ऊपर वाला ये पार्ट है ना, इसको मैं काट दूं। अब मैं वेट कीजिए 2 मिनट। अब दोस्तों जो ये अपना सर्कल है ना, इसका मैं ऊपर वाला जो ये हिस्सा है, ये इसको क्या कर दूं, काट दूं, या मतलब इसको अलग कर दूं, इसको अलग कर दूं। तो दोस्तों मान लो मैंने ये इसको क्या कर दिया, अलग कर दिया। ये क्या कर दिया दोस्तों, मैंने अलग कर दिया। तो ये वाला सर्कल और ये वाला सर्कल, यानी ये भी एक सर्कल है और ये भी अपना एक क्या है, सर्कल है। मतलब ये दो सर्कल मिलकर क्या बनाएंगे, एक सेगमेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे, एक सेगमेंट बनाएंगे। दोस्तों मैं इसको कर देता हूं स्मॉल कर देता हूं। दोस्तों ये दोस्तों काम की चीजें हैं, मैं ऐसे ही नहीं करवा रहा। ये दोस्तों क्या है, काम की चीजें हैं, मैं ऐसे ही इसको नहीं करवा रहा। ये दोस्तों आप बात याद रख लेना। अब आपको टेंजेंट समझ में आ गया। अब इसको क्या बोलते हैं, जैसे मैंने ये सर्कल था, पहले ये ऐसे सर्कल था, फिर मैंने इसको क्या कर दिया, ऐसे यहां से मतलब इसके खंड कर दिया, यानी इसके टुकड़े कर दिए, यानी इसको अलग कर दिया। तो दोस्तों एक सर्कल तो अपने पास ये वाला, यानी जो ये वाला सर्कल है, ये वाला एक सर्कल, और एक दोस्तों अपना ये वाला सर्कल। मतलब अपनों ने क्या कर दिया, अपनों ने अगर कहना चाहे सिंपल तो अपनों ने क्या कर दिए, सेगमेंट कर दिए। मतलब हिंदी में अगर कहना चाहे तो खंड कर दिए। अब दोस्तों वो खंड भी कौन कौन से, ये छोटे वाले को बोलते हैं अपने माइनर सेक्टर।
माइनर सेगमेंट बोलते हैं, और जो बड़े वाले खंड है उसको अपने बोलते हैं मेजर सेगमेंट। दोस्तों इसी प्रकार से माइनर का मतलब ये छोटे वाले खंड को अपने बोलेंगे माइनर सेगमेंट, और जो बड़े वाले खंड है उसको अपने बोलेंगे मेजर सेगमेंट। दोस्तों ये है जिसे मैं किसी भी सर्कल को यानी किसी भी सर्कल को बीच में से ए से डिवाइड कर दूं, तो दोस्तों ये जो बचेगा, जो ये पार्ट, ये जो बचने वाला है उसको अपने बोलते हैं मेजर सेगमेंट, और जो ये ऊपर वाला ये पार्ट है इसको बोलते हैं अपने माइनर सेगमेंट। यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गई माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट क्या होता है। फिर दोस्तों आपको क्या दिया है, सेक्टर दिया हुआ है। सेक्टर मतलब क्षेत्र। क्षेत्र क्या होता है दोस्तों, ये बात सुनिए। अब दोस्तों सेक्टर भी इसी प्रकार का होता है। सेक्टर भी क्या होता है, अपना क्षेत्र होता है, और इसी के भी सेक्टर के क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। माइनर सेक्टर और सेक्टर का मतलब क्षेत्र। क्षेत्र ये माइनर सेक्टर, और बड़े वाले को क्या बोलते हैं, मेजर सेक्टर। अब दोस्तों इसकी बात को समझिए, मतलब कि जो अपना ये सर्कल था इसको मैं क्या कर देता हूँ, खंड कर देता हूँ, मतलब इसके टुकड़े कर देता हूँ। तो दोस्तों जो अपना ये वाला है इसका एरिया कितना है, मतलब इसका एरिया और इस वाले का एरिया, इसी को अपने क्या बोलते हैं दोस्तों, सेक्टर बोलते हैं। मतलब कितना क्षेत्र ये ऑक्यूपाई कर रहा है, यानी ये इतना क्षेत्र ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब इसमें कितना क्षेत्र आ सकते हैं, यानी कितनी चीज के अपने सामान रख सकते हैं, इसका क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों इसी को अपने बोलते हैं सेक्टर, मतलब बड़े वाले सेक्टर को बोलते हैं मेजर सेक्टर, और छोटे वाले सेक्टर को बोलते हैं माइनर सेक्टर। यहां तक दोस्तों आपको बात क्लियर हो गई होगी। तो दोस्तों ये था अपना सेक्टर, माइनर और मेजर। और दोस्तों अपना एक बात और आती है, वो आती है मेन बात आती है सरकमफ्रेंस। सरकमफ्रेंस दोस्तों जो इस सर्कल की जो अंदर की ये परिधि है ना, जो इसकी जो मैं ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूं अलग कलर से हाईलाइट करने के लिए, मैं येलो कलर का इस्तेमाल कर रहा हूं। जो दोस्तों ये सर्कल है ना, इसकी जो ये बाउंड्री है ना, बाउंड्री, इसका अगर अपने पैरामीटर निकाले ना, तो इस पैरामीटर को अपने क्या बोलेंगे, सर्कमफ्रेंस बोलेंगे, मतलब परिधि बोलेंगे। हिंदी में अगर बोलना चाहिए तो परिधि बोल सकते हैं। जैसे दोस्तों ये आपको सर्कल दिखाई दे रहा है, इसकी जो बाहर वाली बाउंड्री, मतलब इसका परिमाप निकालेंगे तो क्या बोलेंगे, सर्कमफ्रेंस बोलेंगे, मतलब परिधि बोलेंगे। यहाँ तक दोस्तों आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। मैं एक बार इसको और छोटा कर देता हूँ, फिर मैं देखता हूँ कि आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। ये मैंने ऐसे किया। अब अपना जो लास्ट टॉपिक है वो कौन सा आता है, सरकमफेरेंस का आता है। कौन सा टॉपिक आता है, सरकमफेरेंस, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, परिधि बोलते हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं हिंदी में, परिधि बोलते हैं। दोस्तों ये मैंने क्या बताया था, कुछ टाइप बताए थे। ये सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है, डायमीटर, कोड, आर्क, टेंजेंट, सेगमेंट, सेक्टर और सर्कमफेरेंस। दोस्तों ये मैंने सर्कल के ही बता दिए। क्या बता दिए मैंने, सर्कल के ही कुछ टाइप्स बता दिए, यानी वृत्त जिसको आप बोलते हैं हिंदी में, यानी गोला। हाँ जी दोस्तों, जो सर्कल को अपने वही बोलते हैं। मैंने सर्कल में देखिए दोस्तों इतनी सारी, पहले आप ये नहीं जानते थे, परंतु दोस्तों ये आप लोगों को क्या होगी, पढ़नी पड़ेगी। यानी ये सर्कल है, सर्कल का सेंटर, रेडियस, डायमीटर, कोड, आर्क, टेंजेंट, सेगमेंट, सेक्टर, सर्कमफ्रेंस, ये दोस्तों सारी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। एक बार मैं देख लेता हूं कि क्या आपको ये इजीली दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। वाह, आपको एकदम इजीली दिख रहे हैं और कोई भी डाउट नहीं आएगा। अगर दोस्तों आपको कोई भी डाउट आता है तो मेरे से पूछ सकते हैं। अब दोस्तों अपनी थ्योरम नंबर 1 क्या कहते हैं, इसका काम आएगा। अभी अपने इसको यहीं पर लिख लेते हैं। ये आपको समझ में आ गया। अगर दोस्तों आप इसको नोट करना चाहिए तो नोट कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं आपके लिए आगे की दोस्तों कुछ क्वेश्चन भी हैं, वो मेरे को आपको करवाने हैं, वो भी मेरे को करवाऊंगा। तो दोस्तों अपना थ्योरम आती है, क्या आती है, थ्योरम आती है। अब बात करते हैं थ्योरम नंबर 1 की ओर। अब दोस्तों थ्योरम नंबर अपनी 1 है, वो क्या कहती है, थ्योरम नंबर 1 अपनी है वो क्या कहती है, थ्योरम नंबर अपनी 1 कहती है कि जो भी अपना द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, अभी मैं इसका मतलब भी समझाऊंगा, पहले आप इसको देख लीजिए कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, यानी किसी भी सेंटर से अपने एक परपेंडिकुलर गुजार रहे हैं, मतलब परपेंडिकुलर का मतलब कि एक ऐसी लाइन जो 90 डिग्री का एंगल बनाए। फ्रॉम द सेंटर टू ए कोड, क्या कह रहा हूं, फ्रॉम द सेंटर टू ए कोड बाइसेक्ट्स द कोड। कोड क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। अब वो किसको बाइसेक्ट करते हैं, कोड को बाइसेक्ट कर देते हैं। अब वो किस प्रकार से करते हैं दोस्तों, इसको मैं कर देता हूं एक बार ऊपर। ये थ्योरम नंबर 1 अपनी कहती है, ये क्या कहती है, थ्योरम नंबर अपनी 1 कहती है।
अब दोस्तों आपके एग्जांपल दिया है, जैसे मान लो ये आपको सर्कल में ड्रॉ करता हूं, ये है अपना सर्कल, आ गया क्या? ये दोस्तों आपको सर्कल दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें बताया है कि जो से अपने कोड क्या होता है? जीवा। जीवा दोस्तों आप समझ रहे हैं, जीवा आपने पढ़ी थी, पिछले पढ़ी थी, जो ऐसी एक लाइन है, दो पॉइंट से एक लाइन गुजारे और फिर अपने क्या बताया है, यानी आपने ऊपर की ओर लाइन गुजारी है, यानी यहां से अपने लिया है एक कोड और यहाँ है अपना क्या नाम है, वो कहा गया सेंटर, यानी ये है अपना सेंटर और यहाँ से अपने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। तो दोस्तों जो अपने एंगल है ना वो क्या करते हैं? बाइसेक्ट करेंगे, यानी कोड को बाइसेक्ट करेंगे। दोस्तों समझ में आया आपको? नहीं आया? मेरे को पता था, अब आया दोस्तों आपको समझ में। अब समझने की कोशिश कीजिए, थ्योरम नंबर 1 क्या कहती है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, यानी जो भी अपनी परपेंडिकुलर है, यानी जो अपनी परपेंडिकुलर लाइन है वो फ्रॉम द सेंटर, मतलब अपनों क्या किया? एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, कहां से? यानी एक सेंटर से अपनों ने एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, ये अपनों ने क्या कर दी? एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दी फ्रॉम द सेंटर टू ए कोड, यानी कोड के ऊपर, जो अपने ये कोड था, ये अपनों ने कोड बनाया दोस्तों, इसके ऊपर अपने क्या कर दी? एक जो सेंटर से परपेंडिकुलर लाइन क्या कर दी? ड्रॉ कर दी। यहां तक दोस्तों हमको कोई भी डाउट नहीं है। बाइसेक्ट द कोड, अब दोस्तों जो कोड है ना उसको बाइसेक्ट करते हैं, बाइसेक्ट करता है अलग अलग। ये कोड है दोस्तों, ये अपना इधर कर रहा है और ये इधर कर रहा है, यानी बाइसेक्ट का मतलब कि इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। दोस्तों अलग अलग से दिखाते हैं। पहला कह रहा है कि द परपेंडिकुलर, कोई भी परपेंडिकुलर लाइन है, मान लो पहला पूरा बेटे द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, ये अपना क्या है? ये है अपना सेंटर, और सेंटर से अपने क्या करवा रहे हैं? परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करवा रहे हैं। अब कह रहा है कि टू ए कोड, यानी कोड पर करवाना, जो अपनी जीवा है उस पर करवाना है, तो अपना करवा दिया। अब वो क्या करेगा? जो कोड है ना इसको बाइसेक्ट करेगा, जो ये वाला एंगल क्या होगा? इक्वल होगा। ये अपनी क्या कहती है? थ्योरम नंबर 1 कहती है। यहां तक दोस्तों आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू ए कोड बाइसेक्ट द कोड, जो यहां से अपने परपेंडिकुलर करते हैं तो वह क्या कर देगी? बाइसेक्ट कर देगी। किसको बाइसेक्ट कर देगी? कोड को बाइसेक्ट कर देगी। ये अपनी थ्योरम नंबर 1 कहती है। अब दोस्तों थ्योरम नंबर 2 आज नहीं है। थ्योरम नंबर अपने 2 किसको बोलते हैं? थ्योरम नंबर अपने 2 क्या कहती है? वो भी दोस्तों आप सुनिए एकदम। दोस्तों मैं आपको एकदम इजीली क्लास 9 सर्कल का चैप्टर एकदम इजीली समझ में आने वाला है, ये मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। अब थ्योरम नंबर 2 आपने इसी का उल्टा कहती है। इसी का उल्टा कैसे? अभी मैं आपको समझाऊंगा। थ्योरम नंबर 2 कहती है कि द लाइन, थ्योरम नंबर 2 कहती है कि द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर, यानी जो अपनी लाइन ड्रॉ करते हैं ना, कहां से ड्रॉ करते हैं? सेंटर से ड्रॉ करते हैं। इसको मेरे को ऊपर लिख देते हैं थोड़ा, पर ये तो ऊपर नहीं जाएगा, ये भी तो जिद्दी है ना, चलो यहाँ पर कर देते हैं। तो दोस्तों ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि द लाइन थ्रू द, अब मैं इसे इंग्लिश लिख रहा हूँ, द लाइन थ्रू द सेंटर, यानी लाइन कहाँ से ड्रॉ हो रही है? सेंटर से ड्रॉ हो रही है, यानी सेंटर से ड्रॉ हो रही है एक लाइन ऑफ सर्कल, सर्कल के ऊपर, और वह क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। क्या कर रही है? वह बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट भी किसको कर रही है? द कोड इज परपेंडिकुलर, जो कोड है ना परपेंडिकुलर पर, उसको अपने क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। द कोड इज परपेंडिकुलर। ये दोस्तों अपनी थ्योरम नंबर 2 कहती है। ये क्या कहती है दोस्तों? अपने इसको समझते हैं, आइए समझने की कोशिश कीजिए। द लाइन ड्रॉ थ्रू द, जो अपनी लाइन ड्रॉ की गई है, जो अपनी लाइन ड्रॉ की गई है, जो अपनी लाइन ड्रॉ की गई है थ्रू द सेंटर, जो अपना ये सेंटर है, यानी इस सेंटर से अपनों ने क्या किया? एक लाइन ड्रॉ की है। अब वो लाइन ऑफ ए सर्कल, यानी सर्कल के ऊपर अपने सेंटर से एक लाइन ड्रॉ की है, वो क्या करती है? जो कोड को ना क्या करती है? बाइसेक्ट कर देती है, और वो लाइन भी कौन सी है? परपेंडिकुलर लाइन है। दोस्तों इसी का विपरीत है। जैसे मान लो ये पूरा कोड कितने सेंटीमीटर? 12 सेंटीमीटर, तो ये बाइसेक्ट करेगी तो ये भी 6 है, ये भी 6 है। अब ये क्या, पहले तो कह रहा था परपेंडिकुलर, यानी अपने परपेंडिकुलर से क्या करवाना है? फ्रॉम द सेंटर, यानी एक कोड है, इसमें अपने परपेंडिकुलर लेते हैं सर्कल से। अब ये कहता है कोड से अपने परपेंडिकुलर लेते हैं, और कोड को जो है उसको क्या करते हैं? डिवाइड, यानी डिवाइड तो क्या? बाइसेक्ट कर देते हैं, यानी इक्वल पार्ट में बांट देते हैं। ये दोस्तों हमने क्या कहते हैं? थ्योरम नंबर 2 कहते हैं। थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2 आपको एकदम इजीली समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आप इसको नोट डाउन करना चाहते हैं, नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो दोस्तों क्या हमने कर लिया है? अब अपने आगे बढ़े। अब अपने
अपने दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे अपने दिया हुआ है थ्योरम नंबर 2। दोस्तों ये थ्योरम नंबर 2 थी, अब अपना थ्योरम नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। अब दोस्तों थ्योरम नंबर 3 अपनी क्या कहते हैं वो सुनिए। थ्योरम नंबर 3 अपनी कहती है दोस्तों, एकदम इजी वे में मैं आपको समझा दूंगा, आपको दोस्तों कोई भी डाउट नहीं होने वाला है, ये मैं आपको बता देता हूं। थ्योरम नंबर अपने 3 कहते हैं कि द इक्वल कोड सबटेंड, जो अपने कोड है ना वो इक्वल कोड, अभी मैं आपको समझाऊंगा इसका मतलब क्या है कि इक्वल कोड क्या करती है, सबटेंड करती है। नया वर्ड है, नहीं आता तो दोस्तों कोई बात नहीं, मैथ में अपने ये वर्ड मायने नहीं रखते, मैथ में अपने फॉर्मूले मायने रखते हैं कि आपको फॉर्मूले आते हैं तो दोस्तों आप राइट हैं। ये स्पेलिंग मिस्टेक तो दोस्तों मैथ में इतनी इनके नंबर नहीं करते, फॉर्मूलों के नंबर करते हैं दोस्तों। अगर आपको फॉर्मूले याद हैं तो आपका बेड़ा पास है। एट द सेंटर यानी इक्वल कोड सबटेंडेड इक्वल एंगल ऑफ द सेंटर। अब दोस्तों ये थ्योरम नंबर 3 क्या कहते हैं अपनी, ये भी अपने देखते हैं। थ्योरम नंबर 3 वो रह गया, चलो इसको भी ले आते हैं, इक्वल एंगल बस हम अब दोस्तों वो कैसे कहते हैं, एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल बना लिया मैंने, ये सर्कल बनाया, इसको करते हैं स्मॉल। अब दोस्तों जैसे इसमें दो कोड हैं यानी इक्वल कोड, जैसे मैं आपको एग्जांपल लेके बताऊं, एग्जांपल के थ्रू मैं आपको ये बताता हूं। जो इक्वल कोड है मतलब इक्वल कोड, जैसे मान लो एक कोड यहां से लेकर यहां तक वाला, यानी ये कोड क्या कर रहा हूं मैं, ये वाला कोड, जो ये वाला आपको कोड दिखाई दे रहा है ना, एक कोड लिया ये और दोस्तों एक कोड लिया मैंने ये, दोनों दोस्तों क्या है, इक्वल है यानी इक्वल कोड है। अलग कलर से दिखाएं तो दोस्तों एक कोड तो लिया मैंने ये, कौन सा कोड लिया, एक कोड लिया मैंने ये और एक कोड लिया मैंने ये। अब दोस्तों अगर इन पर एंगल बनेगा ना, इक्वल एंगल एट द सेंटर, जो एंगल बनेगा वो इक्वल होगा। जैसे मान लो दोस्तों यहां से लेकर ये और ये और ये और ये, अब दोस्तों यहाँ पर एंगल बन रहा है, क्या बन रहे हैं, यहाँ पर एंगल बन रहे हैं। दोस्तों वो एंगल देखिए, अब यहाँ वाला एंगल भी इक्वल होगा इस वाले एंगल के, मतलब इक्वल कोड यानी इक्वल कोड सबटेंड इक्वल एंगल, जो अपने इक्वल कोड है, जो अपने बराबर की जो अपने एंगल है ना, वो क्या करते हैं, जो अपने बराबर की जो कोड है, बराबर की जीवा है, वो बराबर एंगल बनाते हैं, बराबर एंगल बनाते हैं। जितना एंगल ये है उतना एंगल ये है, अगर ये 60 डिग्री है तो दोस्तों ये भी 60 डिग्री होगा, ये बताते हैं यानी इसी भी एक सेंटर पॉइंट से। दोस्तों ये थी अपनी थ्योरम नंबर 2, जो अपने बराबर कोड है, बराबर कोड से जो भी एंगल बनेंगे वो क्या होंगे, बराबर बनेंगे किसी भी सेंटर से। ये दोस्तों अपनी थ्योरम नंबर 2 है, थ्योरम नंबर 3 है। अब दोस्तों अपनी बात करते हैं थ्योरम नंबर 4 की ओर। अब दोस्तों थ्योरम नंबर 4 क्या कहते हैं, थ्योरम नंबर अपनी 4 कहती है, थ्योरम नंबर अपनी 4 बताती है हमको कि जो अपने इक्विडिस्टेंट कोड, जो अपने बराबर डिस्टेंस के कोड होते हैं, इक्विडिस्टेंट कोड, जो अपने बराबर डिस्टेंस के कोड होते हैं, वो ऑफ द सर्कल यानी किसी भी सर्कल के इक्विडिस्टेंट कोड होते हैं, वो क्या होते हैं, आर इक्वल, वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब दोस्तों ये बात समझने की ट्राई कीजिए, आर ऑलवेज इक्वल, ऑलवेज बता रहा है यानी हमेशा इक्वल होते हैं। दोस्तों अब वो सुनिए वो कैसे हैं, इस सर्कल को मैं एक सर्कल और ड्रॉ करता हूं मैं, ओहो ये क्या हो गया, दोस्तों फाइल मेरे को फिर से बनानी पड़ेगी लगता है मेरे को, ओहो फाइल मेरे को फिर से बनानी पड़ेगी। दोस्तों कोई नहीं है, वेट कीजिए 2 मिनट दोस्तों, आप वेट कर लीजिए, तब तक के लिए मैं कुछ पेज ले लेता हूँ। अपना चैप्टर का नाम था सर्कल दोस्तों, सर्कल, जिसको दोस्तों आप हिंदी में क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। ये आपको पता है, मैंने आपको रेडियस भी बताई थी, क्या बताई थी, जल्दी से मैं लिख भी देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि रेडियस क्या होते हैं, रेडियस के बारे में बताया मैंने आपको, फिर मैंने आपको डायामीटर के बारे में मैंने आपको बताया, फिर मैंने आपको डायामीटर, रेडियस, फिर आपको मैंने कोड बताया, सेंटर पॉइंट बताया,
और फिर मैंने आपको सर्कमफेरेंस, बहुत सारी चीजें मैंने दोस्तों आपको क्या कर दी थी, सर्कल में बता दी थी। अब दोस्तों इसमें अपनी जो मेन बात आ रही थी वो रही थी, ये थी थ्योरम नंबर, थ्योरम कर रहे थे दोस्तों हमने थ्योरम। अब वो दोस्तों थ्योरम कौन सी थी वो भी आपने बात सुनते हैं। थ्योरम नंबर दोस्तों अपने 1 से स्टार्ट करना पड़ेगा। थ्योरम नंबर 1 में दोस्तों आपको ऐसे ही बोल के बता देता हूं कि द परपेंडिकुलर, जो अपनी परपेंडिकुलर लाइन है, यानी कोई भी अपने सर्कल पर जो अपने कोड से एक परपेंडिकुलर लाइन है वो इक्वल एंगल को क्या कर देंगे, बाइसेक्ट कर देंगे। ये थ्योरम नंबर 1 और ये थ्योरम नंबर 2 कहती है दोस्तों। अब अपने थ्योरम नंबर 2 और थ्योरम नंबर 1 आपको समझ में आ गई। अब अपनी बात करते हैं थ्योरम नंबर 3 की ओर। अब दोस्तों थ्योरम नंबर 3 क्या कहते हैं, इक्विडिस्टेंट कोड सबटेंड इक्वल एंगल। दोस्तों मैंने आपको ये भी बताया था थ्योरम नंबर 3 भी मेरे को आपको बताने की जरूरत नहीं है कि ये अपना सर्कल है, इसमें ये अपने दो कोड हैं, तो यहाँ पर जो भी अपने एंगल बनेंगे, जो भी अपने एंगल बनेंगे यहाँ पर वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये भी अपने दोस्तों क्या बताती है, थ्योरम नंबर 2 बताती है। यहाँ तक दोस्तों आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब अपने बात करते हैं थ्योरम नंबर 4 की। थ्योरम नंबर 4 कहते हैं इक्विडिस्टेंट कोड, जो अपना इक्वल है दोस्तों, ये भी मेरे को लिखने की जरूरत तो है नहीं, मैं आपको इसे डायग्राम के थ्रू बता देता हूं। क्या कर देता हूं, डायग्राम के थ्रू बता देता हूं। ये मैंने लिया दोस्तों सर्कल, और इस सर्कल में अब अपने को ये बताया कि जो अपने इक्विडिस्टेंट के कोड हैं, जैसे मान लो ये वाला कोड और ये वाला कोड, इनका जो इक्वल डिस्टेंस है ना वो इनइक्वल के होगा, यानी जितना ये है जितना ये है उतना जितना ये है, उन दोनों का जो अपने सम करेंगे ना वो ये होगा। ये दोस्तों अपनी थ्योरम नंबर 4 कहते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया है थ्योरम नंबर 1, थ्योरम नंबर 2, थ्योरम नंबर 3, थ्योरम नंबर 4 क्या कहती है। अब दोस्तों इससे आपको समझ में आ गया है तो अब आपने कुछ क्वेश्चन कर लेंगे, हम कुछ क्वेश्चन करें। तो दोस्तों चलो फिर स्टार्ट करते हैं अपने कुछ क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, दोस्तों पहले तो आप मेरे को करके बताइए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन आपको क्या बताते हैं और किसका आंसर कैसे करेंगे। दोस्तों मैंने आपको थ्योरम बताई ना, थ्योरम में से ही है, थ्योरम में से ही है दोस्तों। द परपेंडिकुलर, जो अपने परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए कोड, the perpendicular distance of a chord of a circle of radius, यानी of a circle of radius, जो अपने को रेडियस दी हुई है वो रेडियस को कितने दी हुई है, रेडियस को 30 सेंटीमीटर दी हुई है, रेडियस 30 सेंटीमीटर दी हुई है, एज 5 सेंटीमीटर। अब आपको फाइंड करनी है लेंथ, यानी आपको बतानी है लेंथ, बतानी है कोड की। दोस्तों आपको ये तो पता ही है, आपने थ्योरम में पढ़ा ही था, फाइंड द लेंथ ऑफ कोड, और कोड भी क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया था। अब अपने लेते हैं सर्कल, आया नहीं क्या, ये दोस्तों अपने लिया एक सर्कल। अब इसमें आपको बताया है एक कोड है, ये कोड है, इस कोड का नाम है ए, इस कोड का नाम है बी। फिर दोस्तों क्या है, यहां से ये है अपना सेंटर पॉइंट और ये है अपना ये, यानी आपको क्या बताया है कि ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है आपका 5 सेंटीमीटर। अब दोस्तों इसका मेरे को लेंथ निकालनी है, लेंथ बतानी है, जो अपने ये वाली है ना, ये वाली, ये लेंथ बतानी है। अलग अलग से दिखाऊं तो ये वाली जो अपनी है ना रेड कलर वाली, ये अपने को बताना। दोस्तों कैसे बता पाओगे इसका, मेरे को आंसर दोस्तों करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। दोस्तों इसका मैं एक ट्रिक और बताता हूं, इसका ट्रिक क्या है कि आप हाइपोटेनस, यानी हाइपोटेनस क्या, पाइथागोरस ट्रिक है ना, पाइथागोरस ट्रिक का दोस्तों आपने इस्तेमाल करते हुए इसको करने वाले हैं। आंसर इसका कैसे आएगा, पाइथागोरस ट्रिक का दोस्तों, पाइथागोरस ट्रिक से अपने क्या करने वाले हैं, इसका आंसर करने वाले हैं। दोस्तों इस ट्रिक से आपको इनकी जो ये बेस है, जो हाइपोटेनस है वो दोस्तों मेरे को आप निकाल के बताइए। तब तक के लिए अपने पानी पी लेते हैं। अगर दोस्तों आपको पाइथागोरस ट्रिक नहीं पता तो मैं बता देता हूं। पाइथागोरस ट्रिक है अपनी s² इक्वल टू b² प्लस में b²। s है अपनी हाइट, p है अपना परपेंडिकुलर लाइन और b है अपना बेस। दोस्तों ये अगर आपको नहीं पता है तो मैंने आपको बता दी है।
दोस्तों क्या आपने कर लिया है? तो अपने अब बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो दोस्तों आप अपना क्या आपने कर लिया, तो अब इसके आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इसका आंसर अपने दोस्तों कैसे करेंगे? अब मैंने आपको बताया था पाइथागोरस ट्रिक से इसका आपने आंसर निकाल पाएंगे, क्योंकि दोस्तों आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है आपने को? एक ट्रायंगल दिया हुआ है। अब दोस्तों ट्रायंगल की अगर आपको कोई हाइट निकालनी हो या कोई आपको परपेंडिकुलर लाइन निकालनी हो, बेस निकालना हो, तो दोस्तों आपको क्या है पाइथागोरस ट्रिक का आपको यूज करते हुए निकालना है। दोस्तों ये है अपनी पाइथागोरस ट्रिक, h² = p² प्लस में b²। ये दोस्तों पाइथागोरस ट्रिक है, ये आप याद रख लेना। अब दोस्तों अपने को क्या निकालना है? ये बेस निकालना है। क्या निकालना है? बेस निकालना है, यानी ये b वाला निकालना है। दोस्तों अपने हाइट दी हुई है, हाइट क्या दी हुई है? 12 सेंटीमीटर। दोस्तों अपने को हाइट दी हुई है 12, तो इसका कर देंगे स्क्वायर। और अपने ये जो परपेंडिकुलर लाइन जिसमें मैंने बताई थी जो 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यहाँ पर क्या बना रही है? 90 डिग्री का एंगल बना रही है। तो दोस्तों ये 5 का स्क्वायर, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर और प्लस में दोस्तों अपना हो जाएगा b का स्क्वायर। दोस्तों ये है, इसमें अपने को बताना है। अब ये अपने को क्या दिया है? ये h² + b², h² = p² + b²। हाइट अपने को दी हुई है 12 सेंटीमीटर और b वो अपना परपेंडिकुलर लाइन है वो अपने को 5² दिया हुआ है, यानी कितना दिया है? 5² दिया हुआ है। और दोस्तों मेरे को एक बार फिर से बताना पड़ेगा। पहले में लिखते हैं कि इसका फॉर्मूला क्या है, यानी h² = p² प्लस में b²। ये ब्लैक हो गया है, लेट मी चेक। दिखाई तो दोस्तों आपको दे रहा है, परंतु अपने को ब्लैक कलर यूज नहीं करना है। आपको पहले तो पाइथागोरस का फॉर्मूला लिख लेना है, h² प्लस में p² प्लस में b²। अब दोस्तों ये अपना पाइथागोरस का फॉर्मूला है। अब दोस्तों इसमें हाइट दी हुई है, अपनी हाइट दी हुई है, मतलब ये वाली जो हाइट है वो अपने को क्या है? गिवन है। अब ये हाइट लिख देंगे, ये है अपनी 12 सेंटीमीटर। हाइट लिख दी अपने दोस्तों, हाइट लिखी अपने ने, क्या थी? हाइट अपनी 12 सेंटीमीटर थी। क्या थी? 12 सेंटीमीटर। अब इसका दोस्तों अपने क्या कर देना? स्क्वायर कर देना। अब अपने को परपेंडिकुलर लाइन जो अपनी को ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन ये अपने को दी हुई है, तो इसको अपने क्या कर देंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे। क्या कर देंगे? इसका स्क्वायर कर देंगे। फिर दोस्तों अपने को क्या निकालना है? b², यानी अपने को बेस निकालना है, यानी इसकी जो नीचे वाला जो है ना ये वाला, ये अपने को बेस निकालना है। इसको कैसे निकालेंगे दोस्तों? ये सुनिए। अब 12 का स्क्वायर कर दो। 12 का स्क्वायर क्या आएगा अपना? 12 का स्क्वायर दोस्तों अगर आपको स्क्वायर नहीं आता है तो मैं इसके लिए भी एक नई वीडियो आपके लिए जल्दी ही डालने वाला हूं। दोस्तों 12 का स्क्वायर होता है 144 और ये 5 का स्क्वायर यानी 5 × 5 25। और दोस्तों ये प्लस में अपना क्या आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा अपना b का स्क्वायर। अब दोस्तों ये आ गया है। अब अपने को क्या निकालना? b² निकालना है। तो दोस्तों 144 में से अगर मैं 25 माइनस कर दूं तो क्या मेरा b² आ जाएगा ना? आ जाएगा। वेरी सिंपल है दोस्तों। आप इसको क्या कर दो? 144 को 25 में से 144 प्लस 25 कर दो। आपका दोस्तों ये जो b है, जो आपका बेस है, क्या है दोस्तों? आपका जो आपका बेस है वो आपका निकल के आ जाएगा। दोस्तों इसी प्रकार से आपको सोल्व करना था ये क्वेश्चन। दोस्तों वेरी इजी क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी आपको नहीं करना है दोस्तों, आपको ये सोल्व करना था। इसको सोल्व करके दोस्तों आपकी जो बेस है वो आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये 144 ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये आपको दोस्तों क्या करना है? सोल्व करना है। 144 प्लस 25 में इक्वल में b²। दोस्तों ये मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं दोस्तों, ये आपको मेरे को सोल्व करके बता देनी है। ये दोस्तों इसको सोल्व आप कैसे करोगे मेरे को कमेंट में इसका आंसर दे देना। अब दोस्तों द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाले क्वेश्चन भी हो गए। अब मैं देखता हूं कि आपके कोई और क्वेश्चन है क्या? और क्वेश्चन दोस्तों मैंने आपके लिए नहीं लिए हैं। और दोस्तों आपको अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए भी चाहिए तो वो मैं आपको दे दूंगा। अब दोस्तों अपने थ्योरम की ओर बढ़ते हैं। आपने थ्योरम नंबर 1 आती है दोस्तों, ये थ्योरम तो बहुत बढ़िया। थ्योरम नंबर अपनी दोस्तों 1 अपनी कहती है, थ्योरम नंबर अपनी 1 क्या कहती है? थ्योरम नंबर अपनी 1 कहती है कि द एंगल सबटेंड। दोस्तों मैं आपको एकदम इजी वे में समझा देना चाहता हूं थ्योरम नंबर अपनी 1 क्या कहती है। एक बार मैं यहां पर लिख लेता हूं कि दोस्तों अपने थ्योरम नंबर 1 है, थ्योरम नंबर अपनी 1 है वो क्या कहती है, जो अपनी ये थ्योरम ये क्या कहना चाहती है। अब दोस्तों इसके लिए अपने को क्या लेना है? सर्कल लेना है। सर्कल लेना है ना? हाँ सर्कल लेना है दोस्तों। ये क्या बन गया? ओहो, एक इस प्रकार का अपना क्या लिया? एक सर्कल लिया। थ्योरम नंबर 1 अपनी कहती है कि जैसे मान लो अपनों के पास क्या है, ऐसे एक कोई ट्रायंगल नाम देती है। और ये ब्लू कलर क्यों ले अपने?
ऐसे मान लो कि अपने यहाँ पर क्या है, ट्राइंगल है, इसी प्रकार फिगर बनाया हुआ है आपने। और दोस्तों अपने को जैसे मान लो इस प्रकार से अगर आपको एंगल निकालना दे दिया जाए, आपको एंगल निकालना, एंगल पूछे दोस्तों, इसी का क्वेश्चन भी आएगा, मैं आपको अभी करवाने वाला हूं, जस्ट थोड़ी देर में आपके पास वो क्वेश्चन भी क्या हो रहे हैं, हाजिर हो रहे हैं। अब दोस्तों इसको इससे करके इसको ऐसे करेंगे। अब दोस्तों इसको बात समझिए, यानी इस प्रकार से अपने को हाइट निकालनी है, इसका एंगल निकालना, तो एंगल कैसे निकालेंगे वो सुनिए दोस्तों, इसकी एक ट्रिक क्या है। अब दोस्तों जो मान लो ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल के हाफ होगा, ये अपना बताना चाह रहा है, मतलब कि ये वाला एंगल अगर अपना 120 डिग्री है तो दोस्तों ये वाला एंगल अपना कितना होगा, 60 डिग्री होगा, ये अपना बताना चाह रहा है। यानी जो ये वाला एंगल होगा वो उस वाले ऊपर वाले एंगल के क्या होगा, हाफ होगा। क्या होगा दोस्तों, हाफ होगा। मतलब कि अगर आप लिखना चाहें तो आधा आधा काट देगा, मतलब आधा हो जाएगा। अगर यहाँ पर 180 होते, यानी 180 होते, अगर मान लो मैं ले लेता हूँ यहाँ पर होते 180 होते, तो दोस्तों यहाँ पर कितने होते, 90 होते। मतलब कोई भी अपना जो यहाँ पर एंगल बन रहा होगा ना उसका हाफ कर देंगे तो दोस्तों अपना ये वाला एंगल है वो आपका एकदम इजीली निकल के आ जाएगा। ये अपनी थ्योरम नंबर 1 कहती है दोस्तों। थ्योरम नंबर 2 कहती है कि द एंगल इन सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। अब दोस्तों जो अपना यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना, वेट अब दोस्तों ये क्या कह रहा है, जो अपना यहाँ पर एंगल बन रहा है ना, यहाँ पर जो अपना यहाँ पर जो अपना एंगल बन रहा है ना वो राइट एंगल बन रहा है। कौन सा एंगल बन रहा है, अपना राइट एंगल बन रहा है, मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। जो आपने बताया कि यहाँ से अपने इसको हाफ करेंगे, जो अपना एंगल बनेगा वो अपने क्या बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। दोस्तों यहाँ पर अपना कितने डिग्री एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर यहाँ पर कितने डिग्री हो, अगर यहाँ पर अपने 180 डिग्री हो तो दोस्तों यहाँ पर कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। ये अपनों ने बताना है। यहाँ तक समझ आया, जो अपना ये 90 डिग्री है वो 180 होगा। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एंड जो अपना एंगल है उसका जो सेमी सर्कल है उसमें जो अपना एंगल आएगा वो कौन सा आएगा, राइट एंगल आएगा। राइट एंगल में दोस्तों आपको ऑलरेडी बता दिया कि राइट एंगल अपना कौन सा होता है, 90 डिग्री का एंगल होता है। ये दोस्तों मैंने आपके चैप्टर नंबर 6 लाइन एंड एंगल में बता दिए हैं। अगर दोस्तों आप इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये दोस्तों अगर आपने नोट कर लिए हैं तो अब इसके बाद में थ्योरम नंबर अपनी 2 भी कंप्लीट होती है। अब दोस्तों हमने कुछ मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, अगर आप इसको नोट करना चाहते हैं इसी में अपने लिख देते हैं थ्योरम नंबर 2। क्या लिख देते हैं, थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 भी दोस्तों मैंने आपको इसी में बता दी है। थ्योरम नंबर 2 है वो मैंने इसी में बता दिया। अब अपने क्या करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन सोल्व करते हैं। आगे जी दोस्तों आपके क्वेश्चन, बहुत देर थी आपको क्वेश्चन की। दोस्तों मैं आपके ये है अपना एक सर्कल, ये अपना क्या है, एक सर्कल है। अब दोस्तों इस सर्कल में आपको क्या दिया हुआ है, सर्कल में अपना एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ट्रायंगल बनाया हुआ है। ट्रायंगल बनाते हैं, कौन सा कलर करना है, ये दोस्तों इस प्रकार से कुछ एक आपके ट्रायंगल बनाया हुआ है। क्या बनाया है, एक सर्कल के अंदर ट्रायंगल बनाया हुआ है। अब दोस्तों ट्रायंगल बनाया हुआ तो इसके में आपको एक ऐसी लाइन ड्रॉ करा दी, एक ऐसी लाइन ड्रॉ करा दी जिसमें आपको ये जो है ये आपको दिया हुआ है P, ये आपका है A, ये आपका है B, ये आपका है C, ये आपको दिया हुआ है। और दोस्तों जो अपना ये वाला एंगल है वो आपको दिया हुआ है 40 डिग्री है। और दोस्तों जो अपना ये वाला एंगल है वो आपको दिया हुआ है 50 डिग्री है। और दोस्तों आपको ये क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालनी है, x की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों ये है अपना x की आपको वैल्यू निकाल देनी है। दोस्तों ये इधर वाले की आपको वैल्यू निकालनी है। दोस्तों मैंने आपको अभी थ्योरम नंबर 2 में बताया था कि जो अपना एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का एंगल बनेगा, जो अपना 90 डिग्री का एंगल बनेगा। और यहीं पर भी यही हो रहा है, सेम प्रोसेस इज डन, तो सेम प्रोसेस हो रही है, मतलब कि इसमें 90 डिग्री का एंगल बनेगा। दोस्तों इसको सोल्व करके बताओ और x की वैल्यू निकाल के बताओ दोस्तों। दोस्तों मेरे को ये आपको आंसर सोल्व करके बताइए कि ये कौन सा आंसर, इसका आंसर है वो क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर जो अपना 90 डिग्री है तो यहाँ पर भी अपना क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तब तक के लिए मैं दोस्तों आपके लिए कुछ और एक क्वेश्चन और सर्च कर लेता हूँ। दोस्तों ये अपना बस इतना ही चैप्टर है। अब ये दोस्तों अपना चैप्टर है ये खत्म होने जा रहा है, हाँ खत्म होने जा रहा है। ये दोस्तों छोटा सा चैप्टर था। और दोस्तों आप जो अपना नेक्स्ट चैप्टर आएगा
हिरोंज फॉर्मूला, वो भी दोस्तों छोटा सा चैप्टर होगा। जैसे अपना ने 3rd नंबर चैप्टर में पढ़ा था ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसी की तरह दोस्तों ये भी छोटा सा चैप्टर है। क्वेश्चन देख लेते हैं आपके लिए, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी फिर। दोस्तों क्या आपने कर लिया है, पहले मैं आपको इसका आंसर बता देता हूं, फिर ये अपने क्या करेंगे क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अगर दोस्तों आपने कर लिया है तो अपने आप बढ़ते हैं इसकी आंसर की तरफ। इसका आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू क्या आएगी दोस्तों। अगर इसको आंसर निकालें तो इसका आंसर दोस्तों अपने कैसे निकालेंगे वो सुनिए। अब दोस्तों अपने एक ट्रायंगल लेते हैं, ये वाला ट्रायंगल। ये जो अपना ट्रायंगल है ना, जो व्हाइट कलर का आपको दिखाई दे रहा है, यानी व्हाइट पेन से मैंने आपको ये ड्रॉ किया है, तो दोस्तों ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। इसमें ये 90 डिग्री है, ये 40 डिग्री है। आप जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल में आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि जो भी कोई भी ट्रायंगल है उसका जो सम होता है वो कितने डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है। आप दोस्तों इसमें ट्रायंगल सर्कल पढ़ रहे हैं, पर तो इसमें ट्रायंगल का क्या होगा, रूल होगा, मतलब कि जिसमें ट्रायंगल में कितने डिग्री होगा, 180 डिग्री का एंगल बनता होगा। अब दोस्तों 180 डिग्री का, तो यहाँ पर ये अपने को दिया है 90 डिग्री। दोस्तों ये एक अपने को दिया है 90 डिग्री, एक अपने को दिया हुआ है ये वाला 40 डिग्री दिया हुआ है, और ये अपने को दिया हुआ है, ये अपने को फाइंड करना है। इसको मान लो अपने a मान लेते हैं, इसको अपने ने a मान लिया, मान लो ये a है, और इक्वल में दोस्तों 180 लिख के अपने सोल्व कर सकते हैं ना। अब 90 प्लस 40 करेंगे तो 130 आएगा, 130 डिग्री प्लस में a इक्वल में 180। अब दोस्तों a है 180 में से माइनस कर दें अगर 130, तो आपका आंसर आ जाएगा ना a इक्वल में 50 डिग्री। आपका a जो है ये आपका निकल के आ जाएगा ना, ये वाला एंगल आपका निकल के आ जाएगा 50 डिग्री। परंतु दोस्तों अपने को ये एंगल निकालनी है, अपने को x की वैल्यू निकालनी। अगर दोस्तों फिर भी आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट करना चाहें तो दोस्तों आप इसको निकाल भी सकते हैं, ना तो आप डायरेक्ट भी क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। जो अब मैं आप दूसरे कलर से लेता हूं, यानी ये ऑरेंज कलर से आपको ये दिखाई दे रहा है, ऑरेंज कलर से दोस्तों आपको ये वाला ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ना। अब इस वाले ट्रायंगल को लेते हैं, सर्कल का जो काम था वो दोस्तों हो गया। अब अपने इस वाले यानी उधर के ट्रायंगल काम हो गया, अब इधर वाले ट्रायंगल का काम कर लेते हैं। अब दोस्तों बात सुनिए, अब बात क्या कहती है, जो अपना ये है ये वाला एंगल वो 90 डिग्री का है, और अपने को ये x है, और ये अपने को 50 डिग्री दिया हुआ है। तो दोस्तों अपने सोल्व कर सकते हैं ना। जैसे मान लो इसको मैं स्मॉल कर देता हूं, अब दोस्तों यहां पर करते हैं अपने, ये दोस्तों आपका a है, ये दोस्तों आपका a है, इसको कर देते हैं ना। अब उस वाले ट्रायंगल को अगर निकालते हैं दोस्तों, इस वाले ट्रायंगल में अपने को क्या दिया है 90 डिग्री, प्लस में अगर अपने 50 डिग्री, और प्लस में अपने x और इक्वल में अपने 180 डिग्री रख के अगर इसको सोल्व करें तो 90 प्लस 50 कितना होता है, इसमें 130 आया था, तो इसमें दोस्तों अपना कितना आ जाएगा 140 आ जाएगा, और प्लस में दोस्तों अपना x है और इक्वल में 180 डिग्री है। अब दोस्तों x की वैल्यू आ जाएगी ना अपनी 180 को अगर अपने 140 में से माइनस कर दे तो दोस्तों अपनी x की वैल्यू आ जाएगी ना, क्या आएगी, इसकी आ जाएगी x की वैल्यू अपनी आ जाएगी 40 डिग्री, अपनी आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अपना जो ये x है ना, ये कितना आया 40 डिग्री आया, 40 डिग्री आया दोस्तों। क्या आपको दिखाई दे रहा है, अलग पेन से लिख के देता हूं, ये आया अपना 40 डिग्री। अब दोस्तों मैंने आपको थ्योरम नंबर 2 में बताई थी ना, मैंने थ्योरम नंबर 2 में बताया था यहाँ पर जो अपना एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का बनेगा। दोस्तों अगर आप इसको सोल्व करना चाहें, इसको देखना चाहिए दोस्तों, यहाँ पर एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है ना, यानी ये वाला 40 और ये वाला 50, मतलब 50 अगर 50 प्लस 40 करेंगे तो दोस्तों अपना 90 डिग्री आ रहा है ना, आ रहा है। इसका मतलब दोस्तों ये थ्योरम नंबर 2 है, इसमें अपना थ्योरम नंबर 2 का यूज किया था। इस प्रकार से आप x की वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं आपको दे देता हूँ क्वेश्चन, फिर दोस्तों मैं आपको करवा देता हूँ इसकी रिवीजन कि अपनों ने क्या क्या पढ़ा है। दोस्तों अपनों ने एक लेते हैं, इसमें सर्कल लेते हैं, सर्कल लिया उन्होंने, ये अपने लिया सर्कल। अब दोस्तों इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको बताना है ये है अपनी डायमीटर और ये है अपना सेंटर। यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं होगा। अब आपको ये वाला एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ए से एक ट्रायंगल है और एक ए से ट्रायंगल है, और इसको अपने इससे मिला देते हैं यहां से। और दोस्तों ये वाला है, ये आपको दिया हुआ है x है, ये वाला x दिया हुआ है आपको। और दोस्तों ये वाला जो अपना एंगल है और ये वाला एंगल है, ये आपको कौन सा एंगल दिया हुआ है, O दिया हुआ है, जो कितने डिग्री है 120 डिग्री है। और जो अपना अंदर वाला एंगल है
वो कितने डिग्री है, वो है अपना 60 डिग्री है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। और इसके नाम भी मैं अगर आपको लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकते हैं, ये है अपना ए, ये है अपना बी, ये है अपना सी, ये है अपना डी। दोस्तों इस प्रकार से अगर आप नाम लिखना चाहें तो नाम भी लिख सकते हैं। दोस्तों आप इसको अगर सोल्व करना चाहें तो सोल्व कैसे कर सकते हैं, वेरी इजी है, मैं आपको करके भी नहीं बता रहा और मैं आपको समझा देता हूँ। इसमें क्या करना है आपको, ये दोस्तों लीनियर यानी एक लाइन पर बढ़ने वाले एंगल यानी 120 प्लस 60 कितने होते हैं, 180 होते हैं। और 180 होते हैं दोस्तों, आपको ये x की वैल्यू निकालनी है। मतलब आपने क्या पढ़ा था थ्योरम नंबर 1 में, आपने एक थ्योरम पढ़ी थी ना, आपने निकाली कि जो अपना ये वाला एंगल है वो इस वाले एंगल के हाफ हो जाता है, हाफ हो जाता है। दोस्तों इसी प्रकार से अपना जो आंसर है वो मैं आपको बता ही देता हूँ। दोस्तों ये वाला अगर आपने इस लाइन को यहाँ से ड्रॉ कराए यानी इस लाइन को यहाँ से ड्रॉ कराए तो दोस्तों यहाँ वाला जो अपना एंगल है वो बन रहा है, कितना डिग्री बन रहा है, ये 60 डिग्री बन रहा है। अब अपना थ्योरम नंबर 1 में पढ़ा था, इसका हाफ कर देंगे तो अपनी जो वैल्यू है वो आ जाएगी, मतलब कि 30 डिग्री अपना आंसर आ जाएगी। जो अपना x है वो कितना आ गया, 30 डिग्री अपना आंसर आ गया है। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आ गया। x की वैल्यू निकालनी है दोस्तों, वेरी इजी थी। आपने थ्योरम नंबर 1 पढ़ रखी है तो दोस्तों आप इसको, अगर आपने थ्योरम नंबर इजी पढ़ रखी है तो दोस्तों आप इसको भी सोल्व कर सकते हैं। ये 120 प्लस 60 की 180 आया दोस्तों, इसमें से 60 है, आपने को इसको सोल्व ऐड भी नहीं करना था, 60 में सीधा आपको डायरेक्ट मिल रहा है कि इसका हाफ करेंगे दोस्तों, अपनी जो x की है वो वैल्यू आ जाएगी। दोस्तों एकदम इजी तरीके से मैंने आपको थ्योरम का यूज करते हुए कुछ दोस्तों मैंने क्वेश्चन भी कराया, ये क्वेश्चन करवाया, फिर मैंने ये क्वेश्चन करवाया, फिर बहुत सारे मैंने दोस्तों ये क्वेश्चन करवा दिए, फिर मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन ये करवाया, एक क्वेश्चन ये करवाया, एक क्वेश्चन ये करवाया और मैंने दोस्तों ये क्वेश्चन ये करवाया, यानी बहुत सारे मैंने आपको क्वेश्चन करवा दिए हैं। तो दोस्तों आपको क्वेश्चन की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं एक बार आपकी रिवीजन करवा देता हूं। सर्कल में दोस्तों आपने क्या क्या पढ़ा है, सर्कल में दोस्तों अपना रेडियस पढ़ा है। मान लो अपन लेते हैं एक सर्कल ले लेते हैं, जल्दी से जल्दी अपने एक सर्कल ले लेते हैं। अगर दोस्तों आप वो क्वेश्चन सोल्व यानी क्वेश्चन नोट करना चाहते हैं तो दोस्तों नोट कर सकते हैं। इसको मैं दोस्तों साइड में कर देता हूं, इसको मैं काट देता हूं। इसको दोस्तों अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। दोस्तों अगर आपने नोट कर लिया तो अपने बढ़ते हैं आप यहाँ पर। मैं क्या लेता हूँ, एक सर्कल लेता हूँ, क्या लेता हूँ, मैं एक सर्कल लेता हूँ। मैंने सर्कल ले भी लिया है और सर्कल अपना आ भी गया है। अब दोस्तों आपने क्या पढ़ा था, सर्कल में ये जो है अपना मिड पॉइंट, इसको बोलते हैं अपना सेंटर। और दोस्तों ये है, इसको बोलते हैं रेडियस। अगर मैं इसको एक और बढ़ा दूं, यानी दो रेडियस मिलकर बनाती है एक डायमीटर, यानी जैसे मान लो ये है। फिर अपने कोड बढ़ाया है, कोड कोई भी ऐसे मान लो अपने ये वाली अगर सर्कल लेते हैं, यानी ये वाली अपनी अगर डायमीटर लेते हैं तो अपनी कोड बनते हैं। तो कोड जो होता है वो दो इक्वल में नहीं, एक है ना चाप यानी जीवा लगाता है। जीवा का मतलब ये दो पॉइंट से मिलकर बना होता है, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर। और दोस्तों एक होती है अपनी आर्क जो अपनी चाप लगाती है, और एक अपना सेंटर होता है सर्कमफ्रेंस जो उसकी परिधि होती है। दोस्तों इस प्रकार से मैंने आपको बताया था। और इसके मैंने डायमीटर बता दिया, आर्क बता दिया, टेंजेंट बता दिया कि कोई एक स्पर्श रेखा करके यानी इसको छू के कोई भी एक रेखा चली जाए तो वो टेंजेंट होती है। और सेगमेंट मैंने बताया कि एक वाला ये वाला अपना खंड यानी इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट, और इसको बोलते नीचे वाले को, बड़े वाले को बोलते हैं मेजर सेगमेंट, यानी छोटे वाले को माइनर सेगमेंट और बड़े वाले को मेजर सेगमेंट। इस प्रकार से दोस्तों आपने क्या पढ़ा, सर्कल के चैप्टर पढ़े। दोस्तों ये मैंने आपसे कुछ थ्योरम करवाई थी, ये थ्योरम करवाई मैंने, फिर आपको मैंने कुछ क्वेश्चन भी कराए, ये क्वेश्चन कराया, ये क्वेश्चन कराया, इन बहुत सारे मैंने दोस्तों आपको क्वेश्चन भी करा दिए। तो दोस्तों अपना जो क्लास 9 का दोस्तों छोटा सा चैप्टर था और इंटरेस्टिंग भी बहुत था, यानी क्लास 9 सर्कल चैप्टर 9, यानी क्लास में 9 चैप्टर में 9। दोस्तों मैं आया था तभी यही बोल रहा था कि चैप्टर में 9 क्लास में 9 दोस्तों सेम है। इसीलिए जो अपना चैप्टर था सर्कल वो आज क्या होता है, कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। और दोस्तों जो आपके चैप्टर है ना, कितने चैप्टर हैं आपके, टोटल आपके चैप्टर हैं 12, यानी टोटल 12 चैप्टर हैं, जिसमें दोस्तों अपने आज चैप्टर कितने हो गए, 9 चैप्टर हो गए हैं। मतलब कि एक 10, एक अपना 11, एक अपना 12, मतलब कि अपने 3 चैप्टर और बचे हैं। यानी अपने दोस्तों कितने चैप्टर और कवर करने हैं अपने को, 3 चैप्टर्स हैं, वो 3 चैप्टर्स हैं वो अपने को क्या करने हैं और कवर करने हैं। दोस्तों अपने 3 चैप्टर हैं उनको भी जल्दी से जल्दी अपने क्या कर लेंगे,
3 चैप्टर हैं उनको अपने दोस्तों जल्दी से जल्दी अपने क्या कर लेंगे, कवर कर लेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो अपने 12 है, ये 12 चैप्टर हैं, इसमें से अपने 9 चैप्टर्स हो चुके हैं, मतलब कि दोस्तों अपना जो 50% है उससे भी ज्यादा सिलेबस हो चुका है। दोस्तों पासिंग मार्क्स तो आपकी हो जाएगी मैथ में, ये दोस्तों मैं आपको कहता हूं। अब दोस्तों ये अपने 9 चैप्टर कंप्लीट हो गए हैं। अब अपने दोस्तों क्या कह रहा हूं मैं कि अब अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर मिलेंगे, यानी नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। नेक्स्ट चैप्टर दोस्तों अपना है हीरोन का फॉर्मूला। हाँ, इस चैप्टर उस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आपको ये दोस्तों ये याद रखना है कि सर्कल की रेडियस क्या होती है, सर्कल की डायमीटर, सर्कल का कोड, सर्कल का सेंटर, सर्कल की सरकमफेरेंस। दोस्तों ये आपकी कुछ मेन बातें हैं, वो आपको क्या करनी है, याद में रखनी है। दोस्तों आपके कुछ और तो नहीं है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, आपके कुछ और तो नहीं है। मैंने दोस्तों आपके कुछ क्वेश्चन भी करवा दिए थे, कुछ थ्योरम भी करवाए थे मैंने आपको दोस्तों। अब अपने आज के लिए दोस्तों ये अपना जो सेशन है इसको करते हैं फिनिश। एंड दोस्तों जो अपना सेशन है इसको अपने कर देते हैं फिनिश कर देते हैं आज के लिए। आज जो अपनों ने ये पढ़ा है दोस्तों, इसको आप नोटबुक में लिखना और एक बार अपने खुद से ट्राई करना। क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 वो अपना कंप्लीट होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं जो अपना ये सर्कल का चैप्टर था, इसका चैप्टर था सर्कल का चैप्टर था, जिसमें मैंने आपको रेडियस सब कुछ मैंने आपको एकदम बेसिक डिटेल के बारे में बता दी थी, जिसको आप हिंदी में क्या बोलते हैं, वृत्त बोलते हैं। और वृत्त की मैंने दोस्तों ये यहाँ पर फोटो भी लगा दी है, तो इसी को दोस्तों अपने बोलते हैं सर्कल। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास 9 मैथ का चैप्टर नंबर 9 सर्कल एकदम इजीली समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपको इस सर्कल में कोई भी डाउट आता है ना, कोई भी डाउट आए दोस्तों मेरे से आप पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका डाउट भी एकदम इजीली क्लियर कर दूंगा। दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।